पर ज्वाइन किया है एसपी होकर, और आने के बाद मैंने काफ़ी थाने चौकी भी विजिट करे, शहर में भी काफ़ी बार राउंड लिया है और थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है कि शहर में ज़िले में क्या क्या पुलिस से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, और कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे प्रायोरिटाइज करनी चाहिए या पहले से मेरे मन में था कि मैं उसको कौन प्रायोरिटी रखूँ। एक तो ट्रैफिक का मुद्दा, जैसे आप बता भी रहे हैं, और ट्रैफिक का एक समस्या रहती है हर शहर में। रोहतक में भी काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन रहता है और आमजन को काफ़ी असुविधा का फेस करना पड़ता है। सो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने दिमाग में मेरे है कि एक अच्छी एक विस्तृत योजना हम बनाएंगे ट्रैफिक के बारे में, जिसमें किस तरह से जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं। मैं पहले गुड़गांव में डीसीपी ट्रैफिक पे रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैफिक वेल इशूज़ को हैंडल करने का, और यहाँ पर भी एक माइंड में कुछ मैंने योजना बनाई है। अभी कुछ दिनों में जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आपसे पुनः मीटिंग करके एक बार विस्तृत जानकारी में दूँगा उस बारे में। तो लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि एक अच्छी विस्तृत योजना हम बनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें जो चेंजेस कर सकते हैं, वो भले इन्फोर्समेंट के लेवल से हो, भले वो इलीगल पार्किंग को लेकर के हो, भले ही वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर हो। कई बार रोड पे स्ट्रक्चरल चेंज करके भी ट्रैफिक में परिवर्तन आ जाता है, कई बार किसी रोड को वन वे करके या किसी रोड को और कुछ चेंजेस करके भी परिवर्तन आता है। तो इसको एक साइंटिफिक थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एजेंसीज जो भी अगर कोऑर्डिनेशन करके अगर कुछ चीज़ करेंगे तो एक विस्तृत योजना इस बारे में हम बना करके और अगले कुछ दिनों में आपको मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ विजिबल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो भी योजना हम बनाएंगे आपके साथ साझा करके और पूरा प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी साझा करके और वो कोशिश करेंगे कि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसके अलावा एक समस्या जो पुलिस से संबंधित है, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, टेनेंट वेरिफिकेशन होता है, या कंप्लेंट्स जो पुलिस को पास आती हैं जिसको पुलिस कार्रवाई करती है, उन सब का लेकर के जहाँ जहाँ भी हमारा सिटीजन से इंटरेक्शन होता है, आम जन से जहाँ हमारा इंटरेक्शन होता है, एक उसको भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग उसको मिल करके बेहतर बना सकें और लोगों को एक अच्छी बेहतरीन पुलिस सेवाएँ दे सकें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में और कई सारी सेवाएँ भी देती हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हैं और पुलिस की जो सेवाएं होती हैं, जो सिटीजन सर्विसेज होती हैं, उस पर ध्यान कम दे पाते हैं। यहाँ पर रोहतक में अच्छी बात है कि यहाँ पर मित्र कक्ष जगह जगह बने हुए हैं और काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल हैं, बल्कि रोहतक कुछ उन जिलों में है जहाँ पर सबकी शुरुआत की गई थी। मित्र कक्ष की शुरुआत रोहतक से की गई थी, पहला मित्र कक्ष हरियाणा का रोहतक में ही इनॉग्रेट हुआ था। तो अब काफ़ी थानों में यहाँ पर मित्र कक्ष बन चुके हैं और वो ऑपरेशनल है और अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें हम फीडबैक बेस्ड सर्विसेज देंगे, जिसमें लोगों की हम टाइम टाइम पर फीडबैक भी लिया करेंगे कि आपका सुविधा कैसी रही, आपने जब अप्लाई किया था किसी ने आपसे पैसे की डिमांड तो नहीं करी, या आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर कैसा रहा। कंप्लेनेंट भी अगर कोई आता है उसकी कंप्लेंट डिस्पोजल के बाद यहाँ पर एक फीडबैक सेल भी मैंने जानकारी प्राप्त करके बना हुआ है, उसको और थोड़ा सुदृढ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि फीडबैक लोगों को हम टाइम टाइम पर दें, लोगों से पूछें कि आपका हमारे से इंटरेक्शन कैसा रहा। कंप्लेनेंट अगर कोई है तो उससे पूछेंगे कि आपकी कंप्लेंट का निपटारा हुआ कि नहीं हुआ, आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। जो असंतुष्ट होंगे, जो कंप्लेनेंट असंतुष्ट हैं, उनको फिर मैं खुद पर्सनली कंप्लेंट्स को रिव्यू करूँगा कि वो असंतुष्ट क्यों है। असंतुष्टि होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम चाह रहे हो जो लीगल ना हो, या कई बार हमारे एंड पर गलती हो गई हो, तो उसमें जो भी सुधार हम कर सकते हैं करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो संतुष्टि की दर है, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बढ़े। तो इस पर मेरा थोड़ा सा प्रयास रहेगा। उसके अलावा इसको लेकर के काफी दिक्कतें हैं। अभी पिछले दिनों भी कई लोगों से फिरौतियां मांगी गई और बड़े बड़े गैंग का नाम लेकर के ये फिरौतियां मांगी जा रही हैं और एक यहाँ पे भावुक गैंग भी कोई सक्रिय हो रहा है, तो उस चीज को लेकर के देखो, गैंगस्टर्स का आपने सही बताया, बहुत कई सारे गैंगस्टर्स इस एरिया में एक्टिव हैं और अब हमने इस तरफ काफ़ी ध्यान देना शुरू किया है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि हमने कुछ जो हमारे यहाँ के कुख्यात गैंगस्टर्स थे, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो भी ठिकाने हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके जो भी अकम्पलिसेस हैं या उनके मुकदमेवार जो लोग हैं, उनके घर पे हमने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया था। अभी कुछ दिन पहले प्रेस नोट भी जारी हुआ था और प्रेस मीडिया ब्रीफिंग भी ट्रेन हुई थी। करीब 30 ठिकानों पे हमने एक साथ छापेमारी करी थी। पुलिस के करीब 600 जवान उसमें लगे थे और ये बाकी जिलों में भी, झज्जर जिले में भी हुई थी। तो एक कोऑर्डिनेटेड सर्चेज की गई थी। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में सामान हमें बरामद हुआ था। आपको पता भी लगा होगा, कई सारे सिम कार्ड, कई वेपन, गोलियाँ मिली थी दिल्ली में,
तो इस तरह से इसमें काफ़ी अच्छा असर मुझे जो समझ में आया कि काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, काफ़ी प्रेशर गैंगस्टर्स पे पड़ा है कि हमारे ठिकानों पर भी पुलिस लगातार दबिश देती है, छापेमारी करती है। कुछ गैंगस्टर ऐसे हैं हमारे जो विदेश में चले गए हैं, वो फर्जी पासपोर्ट बना के जाली दस्तावेज यूज करके विदेश चले गए हैं। विदेश से गैंगस्टर्स को वापस लाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, आप समझते हैं इस बात को। लेकिन अब हमने हरियाणा पुलिस में और स्पेशली रोहतक में भी प्रयास तेज करनी है कि हम विदेश से भी उनको वापस लाने की जो कार्रवाई बनती है उसको हम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ गति से कर रहे हैं। हमारे कई एजेंसी से हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनको वापस लाने की जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, इंटरपोल के चैनल्स होते हैं और भी कई सारी प्रक्रिया होती हैं, उनके माध्यम से हम उनको अब वापस लाने का प्रयास तेज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन निश्चित रूप से जो हम अब कर रहे हैं, सर्चेज कर रहे हैं, साथ साथ में जो एजेंसीज हैं उनको तालमेल करके उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे काफ़ी गैंगस्टर्स के जो मंसूबे हैं या जो उनके इंटेंशंस हैं उनको थोड़ा सा धक्का लगेगा और आगे उनकी जो तौर तरीके हैं या उनके जो ऑपरेशन हैं जो करना चाहते हैं उसमें उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब हमने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और अब जो न्यायिक प्रक्रिया जो बनती है हम उसको पूरी तेज गति से कर रहे हैं और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो जिसमें अरेस्ट वांटेड है हमारी, जो हमारे गैंगस्टर्स गिरफ्त से बाहर हैं, देश में ही है लेकिन गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी पकड़ने के प्रयास तेज करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे करके उन्हें सजा भी कराएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम पकड़ तो लेते हैं लेकिन वो आमतौर पर कोर्ट से बेल पे आ जाते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे